हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जो कि भाषा के भेद होते हैं। तो आप सभी लोग अब 9th में आ गए हैं, तो आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। 8th तक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे वो 8 थे, और 9th में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें 9वां जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो हमारा होता है निर्धारक, यानी कि डिटरमिनर, जो कि निर्धारक होता है 9वां पार्ट ऑफ स्पीच का भाग। तो देख लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में हमारी डिफिनेशन सभी लिखने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और भी होते हैं। टोटल 9 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सभी की हम डिफिनेशन आज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन, इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे। जैसे लिखा है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड फ्रॉम मीनिंग ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हमारी नाउन की परिभाषा होगा। इसी प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी भाषा के भेद हैं सभी की परिभाषाएं लिखेंगे। तो अब इस प्रकार से हम प्रोनाउन की परिभाषा लिख लेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि कहने का मतलब है सर्वनाम जो है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन। तीसरी हमारी डिफिनेशन जो है वो है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। विशेषण यानी कि वे शब्द जो मतलब जो किसी की विशेषता बताते हैं, विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को, या कह सकते हो विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसकी हम एडजेक्टिव की परिभाषा लिख लेते हैं। एडजेक्टिव की परिभाषा होती है एन एडजेक्टिव An adjective is a noun, pronoun और pronoun। इसका हिंदी में मतलब यह होता है, जिसे एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी संज्ञा, नाउन अथवा सर्वनाम, प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड बॉय ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब हम वर्ब की परिभाषा लिखेंगे, जो कि हमारे वर्ब की डिफिनेशन है। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं समझ लेंगे, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में कहने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। जैसे वह पंछी उड़ रहा है, तो उड़ रहा है ये हमारी क्रिया है। अब इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं वर्ब की। वर्ब की हमारी डिफिनेशन होती है, अ वर्ब पर्सन और थिंग्स, THINGS, थिंग्स। ये हमारी वर्ब यानी कि क्रिया की भी डिफिनेशन होगा। लिखने जा रहे हैं एडवर्ब की परिभाषा, जो कि क्रिया विशेषण होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब को क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। जैसे इंग्लिश में से बोलेंगे, अन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, अदर एडवर्ब्स। लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन भी हम। एडवर्ब जो हमारी क्रिया विशेषण एडवर्ब की डिफिनेशन हो गए। अब हमारा नेक्स्ट जो है 6 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन, यानी कि संबोधक। हिंदी में से संबोधक कहते हैं। पहले इसके हिंदी डिफिनेशन समझ लेते हैं। वह शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से उन नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अब हम इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारी प्रीपोजिशन की भी परिभाषा लिख गई है। अब कंजक्शन, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में संयोजक कहते हैं। वह शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। मतलब जोड़ने का कार्य करता है उसे कंजक्शन कहते हैं। अब कंजक्शन की डिफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। और सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की भी डिफिनेशन जो है लिख गई है। अब इसके बाद हमारा एक 8वें नंबर पे जो आता है वो इंटरजेक्शन होता है। और 9 नंबर पे जो हमारा है, जो हमने आप लोगों को बताया था, निर्धारक, जिसे डिटरमिनर भी कहते हैं। तो इन दोनों की भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इंटरजेक्शन मतलब इसका हिंदी में हम अनुवाद आपको बताए दे रहे हैं। वह शब्द जिसका प्रयोग हम
हृदय में अचानक उठने वाले भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। इंटरजेक्शन कहलाता है। मतलब हृदय में जो अचानक भावना उठती है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन हम फटाफट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है इंटरजेक्शन की परिभाषा लिख गए है, और आप अगर ज़रूरत हो यहाँ से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारा रहेगा अब हम ये डिटरमिनर जिसे निर्धारक कहते हैं इसकी भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसको पहले हिंदी में हम बता देते हैं। इसको हिंदी में जैसे इसकी हिंदी में 9 नंबर पे जो डिफिनेशन आती है वो निर्धारक डिटरमिनर होती है। इसको हम हिंदी में बता देते हैं क्या कहते हैं। निर्धारक यानी कि यह समूह या संज्ञा समूह से पहले प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि यह संज्ञा समूह से पहले प्रयोग किया जाता है जिसमें द और ए, सम और माई शब्द आते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे है डिटरमिनर की हम लिखे दे रहे हैं। जैसे इंग्लिश में परिभाषा है, डिटरमिनर इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड इंक्लूडिंग द, ए, सम एंड माई विच आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन ग्रुप। बिगिनिंग ऑफ अ नाउन ग्रुप, ऑफ अ नाउन ग्रुप। तो ये होती है निर्धारक की डिफिनेशन। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी डिफिनेशन थी वो आज के इस वीडियो में हमने लिख के बता दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।